साथियों, आप सोचिएगा कि मुसलमानों के जो है कितने रूप और कितने कदम और कैसे-कैसे कदम जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हर तरह से जो है वो इस्लामिक तौर तरीके अपनाए हुए हैं। आपने सुना होगा हलाला या हलाल। हलाल ज़्यादातर जो है हलाल जो है आदमियों को या जानवरों को मारने में जो है जो काटे जाते हैं जानवर उनको 2-3 या 3 बार ऐसे करते हैं और कलमा पढ़ करके काटते हैं, वो कहते हैं हलाल। और हिंदू जो है एक ही बार में झटका मार करके खत्म कर देता है। तो ये शाकाहारी चीजों में भी जो है इन्होंने जो है हलाल का जो है काम चलाया। और उस जो हलाल का जो है एक फर्जी जो है अपना संगठन बनाए हुए थे और उसके तहत जो है प्रमाण पत्र देते थे। और यहाँ तक शाकाहारी में भी जो है हलाल का शब्द देते थे। तो ये हलाला, इनका हलाल, ये पता नहीं कौन कौन से नियम कहाँ कहाँ लागू कर दें। तो हम आपको बता दें कि ये लखनऊ के ऐशबाग की कहानी है। और भाजपा के अवध क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार शर्मा ने जो है 18 नवंबर को हजरतगंज थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप खासकर शाकाहारी में उन्होंने बताया कि खासकर शाकाहारी में हलाल की कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो मांस में ही हलाल किया जाता है और इसमें भी जो है सिर्फ जो है वो अपने समाज का जो है रुतबा बुलंद करना चाहते थे। यानी मुसलमानों का ही मतलब हलाल है तो मुसलमान लोग जो है अपने हलाल का ही लें और दूसरे गैर मुस्लिमों का न लें। देखिएगा, ये हलाल की प्रक्रिया चालू कर दी और ये चला संगठन मुंबई से। और सब दाढ़ी रखाने वाले, सब 72 हूरों का सपना देखने वाले, सब अपना नियम चला रहे हैं। आपको बताएं, और ये फर्जीवाड़ा जो है पूरे देश में चल रहा था। और हम उनको जो है आपको बताएं, शैलेंद्र कुमार शर्मा को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस मैटर को उठाया। बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे मामलों को उठाना और जग जाहिर करना बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दें, जो हलाल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो हैं, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना हबीब यूसुफ और उपाध्यक्ष जो हैं मौलाना मुदस्सिर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान और ट्रेजरार मोहम्मद अनवार खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप ये सोचिए कि ये लोग जब तक हम वहां पहुंचते हैं तो पता चला वो सब एक सुरंग नहीं, वो 50 सुरंग बना रखी है। हम इस सुरंग सोचते थे, वो पता चला हम सुरंग ढूंढ ही नहीं पाए। उनके दूसरे दूसरे रास्ते सब बनते जा रहे हैं। तो साथियों जो है बहुत सोच समझ करके जो है मुसलमानों की देखिए कि कितने बुद्धिमानी से क्या कर डालते हैं और हम लोग जो है सोए हुए हैं। और जब तक पूरा हिंदू जनमानस नहीं जगेगा तब तक इस देश का कल्याण नहीं है। तो साथियों, हमारे भी दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे जानने वाले ये परेशान होंगे कि ये हलाल क्या चीज़ है। बस वही जानवर तक जानते थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि ये अपने सामानों को कैसे जो है, जो इनको मुसलमानी प्रोडक्ट होता होगा उसको हलाल दे देते होंगे सर्टिफिकेट, और उसमें नंबर पड़ता होगा तो मुसलमान आता होगा। और इसी बात पर मैं एक और बात बता दूं साथी, हम मुसलमानों को क्रियाकलापों के दास्तान सच, मैंने कई वीडियो में जो है अनवार अहमद का नाम लिया है। वो चरण सिंह के शासन में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और बाद में एमएलसी भी रह चुके हैं। और जब कुछ भी नहीं थे तो उन्नाव में
जिला प्रशासन में उनकी बहुत सख्त पकड़ थी। ये मजाल नहीं किसी के पास फ़ोन कर दें तो फ़ोन में उनका काम ना हो। एक बार अनवर ने हमसे कहा और पर्ची पर हिंदी में लिख करके दे दिया, मोहम्मद एंड कंपनी का गुलाब जल ले आइए। जो अनवर अहमद को जानते होंगे वो उन्नाव के जो है केसरगंज में रहते हैं, जो मुसलमानी इलाका है, और थोड़ी ही दूर पर जो है मेन बाजार है। हम एक पास से शाम को चले और हम 9 बजे तक मसते चले गए। फिर बड़ा चौराहा है, तो बड़े चौराहे के 4 कदम सब्जी मार्केट तक जाते हैं तो एक दुकान थी। अब हमें याद नहीं वो दुकान है कि नहीं है। हम काफ़ी थक भी गए थे, रात का मामला था। तो हमने दिया, भैया इस कंपनी का दो। तो उसने कहा, भैया हो आप, ऐसा है कि वो तो नहीं है, आप चाहो तो उससे सस्ते में हमारे पास अच्छी कंपनी का है, ले लो। हमने सोचा कि हम बहुत थक गए हैं, छोटी छोटी दुकान में पूछते 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 यहाँ तक पहुँचे, अब वो मिलेगा नहीं जिस कंपनी को उन्होंने बताया था। हम ले करके गए तो अनवर हम पर मतलब प्यार से ही बिगड़ उठे। कहा लिख करके दिया था और तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम कौन सा गुलाब जल ले आए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी और गणेश कुछ तस्वीर बनी थी गुलाब जल में। तो हमने कहा भैया हम यहाँ से वहाँ तक गए और जब हमको ये विश्वास हो गया कि अब नहीं मिलेगा, तो एक दुकान गए तो उसने कहा ये ले लो, उससे अच्छा है, तो हम लेकर चले आए। और खाली हाथ आते तब पर भी शायद आप कह देते कि अरे कोई ले लेते। तो कहा अच्छा जाइए ये वापस कर दिए जा करके, और आप बड़े चौराहे से जब छोटे तो चौराहे की तरफ चलेंगे तो 2-3 दुकानों के बाद उसकी दुकान है, आप उसमें मिल जाएगा। हम चले आए, सोचते गए अरे ये पहले हमको बता देते कि वहाँ मिल जाएगा, हम क्यों भटकते रहे। जब हम लौटाने आए उस हिंदू की दुकान में वो गुलाब जल, तो कहा काहे भैया लौटा रहे हो। तो हम कहा भैया हमें नहीं जरूरत थी, अनवर, अरे खला भैया अनवर अहमद वो जो है तुम्हारा ये हिंदुओं का थोड़ी प्रोडक्ट पसंद करेंगे, वो अपना प्रोडक्ट पसंद करेंगे। तो कुछ बताया, हमने कहा बताया कि बड़े चौराहे से जो है छोटे चौराहे तरफ बढ़ोगे तो बाईं तरफ जो है 2-3 दुकान बाद है। अच्छा कला हाँ वो मुसलमान की दुकान है, वहां मिल जाएगा। हमने देखा कि वो आदमी जानता था, वो दुकानदार था, जानता था कि मुसलमान किस तरह से अपनी चाल चलते हैं। और जब हम मुसलमान की दुकान पर पहुंचे तो वहाँ गुलाब जल ले लिया, और गुलाब जल वो सस्ता महंगा था थोड़ा सा, और ले करके गए तो वो खुश हो गए। तो ये हलाल का मतलब ये होता है कि हमारा आदमी अगर कोई भी सामान खरीदे तो अपने प्रोडक्ट खरीदे, और हम हिंदू लोग हैं या दूसरे गैर धर्म वाले हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है कि हम कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, किसके यहाँ ले रहे हैं। तमाम बातें कहनी है, एक वीडियो लंबी हो जाएगी। तो साथियों ये आपको हम सही बात बताई है, अगर आई बात अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।